हेलो दोस्तों, मैं साहिद जमाल स्वागत करता हूं आप लोग का एक बार फिर से फैक्ट्स इंडिया चैनल में। आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं एडवोकेट फिरोज सर से। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे एडवोकेट फिरोज सर कानून से संबंधित जानकारी यहां पे देते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, अपना सवाल रखते हैं। उन्हीं सवालों में से कुछ खास सवाल हैं जिनका जवाब मैं अभी एडवोकेट फिरोज सर से लूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके भी मन में कोई सवाल हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में अपना सवाल रखें और उनके जवाब अगले वीडियो में आपको इसी प्रकार से बताया जाएगा। उन्हीं सवालों में से एक सवाल है रमेश कुमार यादव का, जो कि झारखंड के रहने वाले हैं। तो उनका सवाल ये है, अगर कोई किसी का ज़मीन धोखे से उसको शराब पिला के या किडनैपिंग करके या किसी भी प्रकार के ज़बरदस्ती करके उसका ज़मीन रजिस्ट्री करवा लेता है, तो क्या वो रजिस्ट्री फिर से कैंसिल हो सकता है? हाँ, कैंसिल हो सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह शराब पिलाकर, धमकाकर, डराकर, किडनैपिंग करके या फिर लालच देकर किसी भी प्रकार का अगर उससे ज़मीन रजिस्ट्री करा लेता है, तो उस वक्त तो आवेश में आकर या फिर खुश होकर या फिर किसी भी प्रकार से परिस्थिति जो भी रहा हो, वह व्यक्ति उसे रजिस्ट्री कर देता है। या फिर पैसे के लालच में ही हो, वो घर से या फिर अपने परिवार से पैतृक संपत्ति है या फिर किसी भी प्रकार का संपत्ति है, राय विचार किए बगैर जाकर रजिस्ट्री कर देता है। लेकिन उसे ये समझ में आता है कुछ दिनों बाद कि ना, मैंने गलती किया है और ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर घर पे ऐसा प्रेशर होता है बच्चों से, पत्नी से या फिर परिवार के अन्य लोगों से कि तुमने गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने जो रजिस्ट्री किया है वो बिल्कुल ही अवैध है, उसमें किसी और का हिस्सा आ रहा है, परिवार के लोगों का, या फिर वो खुद का ही ज़मीन बेच रहा है लेकिन उसे गिलानी हो रही है कि मैंने गलत किया है, या फिर उसे डरा कर ही क्या कराया गया है या फिर धमका के कराया गया। इसके लिए उस व्यक्ति को करना क्या है कि 30 से 35 दिन लगता है ज़मीन का मोटेशन कराने में, मतलब दाखिल खारिज कराने में। जो व्यक्ति ज़मीन लेता है उसे रजिस्ट्री के बाद मोटेशन कराना होता है, दाखिल खारिज कराना होता है, तो उसमें 30 से 35 दिन का समय लगता है। अगर इसी बीच में जिस व्यक्ति ने रजिस्ट्री किया, वो या फिर उसका बेटा या फिर उसकी पत्नी या फिर परिवार के कोई भी सदस्य अगर लिखित आवेदन रजिस्ट्रार के पास देते हैं 30-35 दिन के अंदर में, तो वो रजिस्ट्री जांच के बाद अपने अधिकारी को भेजेंगे जांच के लिए, और सही पाया गया तो 30-35 दिन के अंदर में ही रजिस्ट्री कैंसिल कर दिया जाता है। रजिस्ट्रार ही डायरेक्ट कैंसिल कर देगा। आपके ज़िले का जो रजिस्ट्रार होगा, जहाँ पे आपने ज़मीन रजिस्ट्री कराया, वहाँ आवेदन देंगे तो वही कैंसिल करा देंगे, तो वो कैंसिल हो जाएगा। और वो केवाला जो होगा, जो बैनामा होगा, जो रजिस्टर्ड डीड होगा, वो शून्य माना जाएगा, मतलब बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। सर, मान लीजिए कि 30-35 दिन हो गया, दाखिल खारिज भी हो गई और रसीद भी कट गई, तो उसके बाद कोई उपाय है कि उसको हम कैंसिल करवा लें? हाँ, उसके बाद भी ऑप्शन बचता है। अगर मान ली कि 30-35 दिन हो गया, दाखिल खारिज अगले का हो गया, रसीद भी कट जाता है, अब तो तब करना क्या है? ऑप्शन है लेकिन रास्ता अलग है। जैसे कि मान लिया, मैंने आपको बताया पहले कि अगर 30-35 दिन के अंदर करते हैं तो आपको रजिस्ट्रार के पास जाना है, जहां आपने ज़मीन का रजिस्ट्री कराया, तो वहां आपको आवेदन देना है, तो रजिस्ट्रार डायरेक्ट उसको कैंसिल कर देता है, तो दाखिल खारिज होता ही नहीं। लेकिन आपका सवाल है कि दाखिल खारिज हो गया और रसीद भी कट गया, तो 30-35 दिन के बाद वो करा ही लेगा। कोई भी ज़मीन खरीदता है धोखाधड़ी से तो जितना जल्दी चाहे उतना जल्दी करा लेता है। तो उसके बाद ऑप्शन बचता है, लेकिन आपको रजिस्ट्रार के पास नहीं जाना है। इसके लिए फिर आपको दूसरा रास्ता है, वो कोर्ट का रास्ता है। तो आपको करना क्या है कि उसके बाद कोर्ट में जाना है, आपको सिविल कोर्ट में जाना है, अपने डिस्ट्रिक्ट के, अपने ज़िले के सिविल कोर्ट में जाना है, और वहाँ पर डिक्लियरेशन सूट का मुकदमा करना है उस व्यक्ति पर जिसने ज़मीन खरीदा है, जिसने ज़मीन धोखाधड़ी से रजिस्ट्री कराया, या फिर शराब पिला कर रजिस्ट्री करा लिया है, या फिर किसी चीज़ का बड़ा लालच देकर रजिस्ट्री कराया है, या फिर उसे धमका के किडनैपिंग करके, कारण जो भी रहा हो, तो रजिस्ट्री करा लिया है, तो आपको सिविल कोर्ट में डिक्लियरेशन सूट का मुकदमा दायर कर देना है उस व्यक्ति के खिलाफ। तो जब आप मुकदमा दायर करेंगे और सारा कारण बताएंगे, आप अपने साथ कुछ गवाह भी ले जा सकते हैं और सारा कारण बताएंगे, तो उसके आधार पर कोर्ट जांच के लिए पदाधिकारी नियुक्त करेगा और वहाँ पे जांच कराई जाएगी इस चीज़ों की। अगर सही पाया गया कि सही में आपको या तो धमकाया गया है, या फिर आपको लालच दिया गया है, या फिर आपको शराब पिलाकर नशे के हालात में ये काम कराया गया है, कारण जो भी रहा आपको कारण देना पड़ेगा कि मैंने इस परिस्थिति में कर दी है, लेकिन बाद में मुझे लगता है मैं गलत किया हूँ और मुझसे करा लिया गया है गलत।
तो आपको कोर्ट में जाना है, सारा चीज़ साबित हो जाता है अगर ये, तो वहाँ से कैंसिलेशन के लिए ऑर्डर होगा और डीड को कैंसिल कर दिया जाएगा। वो फिर से शून्य हो जाएगा, फिर से मोटेशन रद्द होके फिर जिनके नाम पे प्रॉपर्टी है, जिसके नाम पे ज़मीन है, उसके नाम से फिर से कर दी जाएगी। कब कर दी जाएगी? जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा। उस ऑर्डर के आधार पे, वो ऑर्डर का सीट जब आप लेकर जाएंगे फिर अपने तहसील में, अपने अंचल कार्यालय में, और वहाँ ये चीज़ ऑर्डर का कॉपी वहाँ पे देंगे, तो उसके आधार पर फिर से मोटेशन वापस जहाँ पे था वहाँ पे कर दिया जाएगा, जिसके नाम से था उसके नाम से कर दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पे ये साबित आपको करना है कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुआ, या फिर बहुत सारा कारण है, मैंने जितने भी कारण बताया, या फिर आप शराब के आदी है और आपको शराब पिला दिया गया, या फिर आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, ये भी कारण है, ये बताना मैं भूल गया था ये, या फिर आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, आपका दिमाग काम नहीं करता, ये भी कारण दे सकते हैं आप। या फिर वो व्यक्ति मंदबुद्धि भी हो, जिसने ज़मीन लिखा है वो मंदबुद्धि टाइप का है, ज़्यादा तेज तर्रार नहीं है, तो ये सब कारण भी आप दे सकते हैं। तो इस आधार पर भी मैंने बताया डिक्लियरेशन सूट का आपको मुकदमा दायर करना है सिविल कोर्ट में, और वहाँ से रद्द हो जाएगा। आपने 2 तरीके बताए इसको कैंसिल करने के लिए, लेकिन ये जो कोर्ट का मामला है इसको हम कितने सालों तक करवा सकते हैं या फिर कभी भी करवा सकते हैं? आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कोर्ट से जो कैंसिलेशन का मैंने प्रोसेस बताया कि 30-35 दिन तक रजिस्ट्रार के पास करा सकते हैं, लेकिन 30-35 दिन बाद आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। तो कोर्ट में जो वहाँ का भी समय निर्धारित है। तो कोर्ट जाने का जो आपने पूछा कि कभी भी करवाया जा सकता है, तो कभी भी नहीं करवाया जा सकता है, इसके लिए भी समय निर्धारण है। इसके लिए आपको 3 साल के अंदर में कोर्ट जाना पड़ेगा। मतलब कि जब रजिस्ट्री हुआ उससे 3 साल के अंदर में आपको कोर्ट में चैलेंज करना पड़ेगा। डिक्लियरेशन सूट का मुकदमा 3 साल के अंदर में आपको कोर्ट में दायर करना पड़ेगा, तभी आपकी सुनवाई होगी और तभी आपके पक्ष में फैसला आएगा। आपका पक्ष मजबूत रहेगा और आपके पक्ष में 90% चांस होता है, 90% चांसेज होता है कि वो केवाला, वो बैनामा, वो रजिस्टर्ड डीड जो रजिस्ट्री आपने किया है वो रद्द हो ही जाएगा और आपके नाम से फिर से मोटेशन के लिए ऑर्डर कर दिया जाएगा। अगर 3 साल के अंदर में आप कोर्ट जाते हैं तो, लेकिन 3 साल अगर पार कर जाता है तो फिर आप केस तो कर सकते हैं, हो सकता है केस आपका एक्सेप्ट भी हो जाए, लेकिन वो रद्द होगा या नहीं होगा इस चीज़ की 90% गारंटी इसमें होती है कि नहीं ही होगा, क्योंकि आपने बहुत लेट कर दी। आपसे भी सवाल किया जाएगा कि आप इतने सालों तक कहाँ थे, लेकिन कानून में ही ये निर्धारण किया गया है कि 3 साल के अंदर आप जाते हैं तो आपका पक्ष मजबूत होगा और आपके पक्ष में फैसला आने की संभावना ज़्यादा होगी। तो हमें उम्मीद है कि रमेश कुमार यादव जी का सवाल का जवाब मिल गया होगा और ऐसे बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहा होगा जिनके समस्याओं का समाधान यहाँ पे मिल गया है। अगर इसमें भी कुछ छूट गया हो या कोई नया सवाल हो तो आप लोग भी कमेंट में अपना सवाल रखें और अगले बार आपका भी जवाब इसी तरीके से दे दिया जाएगा। अगर अभी तक आपने फैक्ट्स इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल घंटी दबा लीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।